नमस्कार दोस्तों। लगभग 2 महीने बाद यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्ज़ाम है। उसके कुछ दिनों बाद यूपीपीसीएस का भी एग्ज़ाम है। और जब एग्ज़ाम करीब हो, कम समय बचा हो, तो हमारे दिमाग में सबसे ज़्यादा एक प्रश्न आता है और बड़ा परेशान भी करता है। प्रश्न ये है कि इतने कम समय में रिवीजन कैसे करें, क्या पढ़ें? इतनी सारी चीज़ें हैं तो क्या उसमें से कुछ छोड़ना भी है कि सब पढ़ते चलें? जितना ज़्यादा यह प्रश्न दिमाग में आता है उतनी ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। उसी की वजह से मन हमारा बोझिल होने लगता है और प्रोडक्टिविटी कम होने लगती है। आज मैं एक बात बताने वाला हूँ। इतने कम समय में आप कैसे बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज़ करेंगे ताकि आपका आत्मविश्वास भी बढ़े, आपको खुद महसूस हो कि तैयारी आपकी बहुत अच्छे स्तर की हो गई है और आप पूरा सिलेबस भी कवर कर लें। ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें बच जाएंगी। उपाय क्या है? उपाय एकदम सिंपल सा है। एक बात तो आपने सुना होगा, अक्सर लोग कहते हैं कि जब एग्ज़ाम करीब हो तो आपको नई चीज़ें, नई किताबें ख़ास तौर से नहीं खरीदनी चाहिए, नहीं पढ़नी चाहिए। उसमें अगर आपने नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं जानते उसके बारे में, तो समय जाएगा उधर और उतना लाभ नहीं होगा। और वैसे भी 2 महीने का समय बचा, ये तो आपने सुना भी होगा। सही भी है काफ़ी हद तक। लेकिन उसका क्या, जो हमने पढ़ रखा है उसको कैसे डील करें? क्योंकि हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, 2 महीने बाद एग्ज़ाम है, तो हमें से बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनका कोई पूरा का पूरा सिलेबस बाकी है कि एक बार भी नहीं पढ़ा होगा। ऐसा नहीं होता, कम से कम 1-2 बार तो पढ़ ही लिया है। यानी कि मैं मान के चल रहा हूँ कि हमने कम से कम एक बार सारी किताबें पढ़ ली हैं, जो जो पढ़ना होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ऐसे करंट अफेयर्स की मैगजीन्स, जो भी हमने पढ़ना था पढ़ लिया है। अब क्या करें? ध्यान से समझिए, इस लेवल पे बातें कम होती हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ। जब एग्ज़ाम करीब हो तो आपको उसी विषय में जिसे आपने बार बार पढ़ा है, सब कुछ नहीं पढ़ना, सब कुछ रिवाइज़ नहीं करना। हो सकता है कि कोई ऐसा चैप्टर है जो आपको बड़ा पसंद है, बार बार जब रिवाइज़ करने जाते हैं तो उसको बार बार देखते हैं। किताब खोलने से पहले, नोट्स खोलने से पहले आपको पता चल जाएगा कि इस किताब के किस हिस्से में आपको दिक्कत होती है। यानी कि हम जब पढ़ते हैं ना, ये खुद से धोखा नहीं दे सकते, खुद को झूठ नहीं बोल सकते। हमें पता होता है कि इस किताब का यह चैप्टर मुझे नहीं आता। अगर उस चैप्टर से प्रश्न नहीं आते तब तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वह चैप्टर इम्पॉर्टेंट है तो आप पहले किताब खोलने से पहले डिसाइड करिए कि इस किताब में हमें जाना कहाँ है। ध्यान से समझिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मान लेते हैं कि आपको इतिहास की किताब पढ़नी है, इतिहास की नोट रिवाइज करनी है, ठीक। अभी खोलिए नहीं। सामान्य तौर पे क्या होता है, रिवीजन करने हम बैठे हैं, पहले पेज से खोलना शुरू किया, फिर पन्ने पलटते गए, आधे तक गए, थक गए, फिर बंद किया, फिर वहाँ से ऐसे चलता है। ये नहीं करना, ये पुराने ज़माने की बात है। किताब खोलने से पहले कुछ सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट चुपचाप बैठिए और सोचिए कि इस किताब का कौन कौन सा हिस्सा, कौन कौन सा चैप्टर, कौन कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं, और सीधे वही खोल के उसे ही सबसे पहले पढ़िए। नहीं तो समय बड़ा ख़राब हो जाता है। उस पॉइंट तक आते आते आप थक जाते हैं, उस पॉइंट तक आते आते आपका मन बोझिल हो जाता है, आप बोर होने लगते हैं। आप सीधे मान लेते हैं कि आपको लग रहा है कि 5 टॉपिक्स ऐसे हैं अभी इस चैप्टर में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले वही रिवाइज़ करिए। इस तरह की बातें कोई नहीं बताएगा। आप किसी भी नोट को, किसी भी किताब को रिवाइज़ करने से पहले एक बार सोचिए कि इसके किस किस हिस्से से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है तो जो सीरीज़ चल रही है ना, टॉप 300 वाली, उसकी लिस्ट एक बार देख लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि हर विषय के किस हिस्से से प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आपके पास पीडीएफ नोट है तब तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं है तो आपकी अपनी किताब तो है ही ना। हम जो सीरीज़ चला रहे हैं इसमें सिर्फ करंट अफेयर ही नहीं है, स्टैटिक भी है। उस लिस्ट को आप देखेंगे, हालांकि लगभग 200 उसमें टॉपिक्स हैं, कुछ और मैं ऐड करके एक नई लिस्ट बना के दे दूँगा। लेकिन आपने भी तो कुछ पढ़ाई की है, आपको भी तो कुछ पता है कि हाँ कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं। रिवीजन करने का सबसे शानदार तरीका यह है कि आप किताब को, नोट को पूरा पूरा मत रिवाइज करिए एक बार में। सबसे पहले उस किताब के उस हिस्से पर जाइए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार रिवाइज किया, किताब कंप्लीट हो गई, रख दिया। जो चीज़ें आपको आती थीं उनको बार बार देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब आपने इंपॉर्टेंट चीज़ों को रिवाइज़ कर लिया है, 1-2 दिन बाद, 3 दिन बाद फिर लगे क्या जो बच गया था, जिसको मैंने छोड़ दिया था, शायद थोड़ा थोड़ा भूल रहा है, तब उसको भी देख लीजिए। ऐसे होता क्या है, सबसे पहला काम ये होगा कि आपका समय बचेगा।
दूसरा काम ये होगा कि आप टू द पॉइंट सबसे ज़्यादा उन चीज़ों पर फोकस कर पा रहे हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न आने हैं, यानी कि रिवीजन की प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ गई है। और तीसरा काम ये होगा कि आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो तो आपने रिवाइज ही कर लिया। जो कम इंपॉर्टेंट है अगर वहाँ से आ भी गया तो एक दो बार तो पढ़ा ही है, उसके आधार पर भी हल कर लेंगे। और कम प्रश्न आएंगे, अगर मान लेते हैं कि आपने नहीं रिवाइज किया, उधर छूट गया, एक क्वेश्चन आ भी गया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जहाँ से आते हैं उनको आपने रिवाइज कर लिया। ये तरीका अपनाइए, बहुत मज़ा आएगा। ये बहुत सा सिंपल सा तरीका है। अगर आपकी तैयारी मतलब ऐसा लग रहा है कि समेटनी है, कम समय बचा है, जल्दी से कॉन्फिडेंस अपना लेके आना है, अच्छे से महसूस कराना है खुद को कि मैंने तैयारी कर ली है, ये तरीका अपनाइए। इसके बाद चाहे आप टेस्ट सीरीज़ दीजिए, चाहे कुछ और काम करिए, बड़ा मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। आप करके देखिए, तो इसे आजमाइए। तब तक मैं दूसरा वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है, और अगले वीडियो में मिलते हैं। अब एक चीज़ और है, मैंने इसे कह दिया कि इसे आजमाइए और मैं दूसरा वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि बस एक बार करना है। जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता आप हर विषय के साथ ऐसा ही करें, लगातार करें। उसके बाद से धीरे धीरे जो चीज़ें बच जाएंगी ना, वो अपने आप तैयार हो जाएंगी। बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो आगे मिलते हैं, नमस्कार।